देखिए, जब भी हम इस विषय पर बात करते हैं कि क्या किसी भी नगर में, किसी भी शहर में वापस लॉकडाउन आएगा, तो उसके पहले 2-3 चीज़ें हैं जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो सरकारें कभी नहीं चाहती कि लॉकडाउन की स्थिति बने। लॉकडाउन का निर्णय लेना विवशता होती है जब नंबर ऑफ केसेस में एकदम राइज होता है। दूसरी बात कि जो हमने पहले लॉकडाउन्स देखे थे उससे हमने क्या पाया। देखिए, पहले जो लॉकडाउन हुए थे उस समय कोरोना वायरस एक नया वायरस था जिसको हम जानते नहीं थे कि इसकी क्रिया कैसी होती है और हमारी प्रतिक्रिया क्या हो। तो हमको लॉकडाउन के कारण एक कालावधि मिली, एक ब्रीथिंग स्पेस मिला कि हम उसके कैरेक्टर को समझ सके। दूसरा, हमको जो रिसोर्सेज इकट्ठे करने थे, चाहे पीपी किट्स हो, चाहे टेस्टिंग किट्स हो, वह भी हमने इकट्ठे कर लिए। अब जहां पर भी, जिस भी नगर में, जिस भी क्षेत्र में लॉकडाउन की स्थिति बनती है, वह इस दृष्टिकोण से बनती है कि कितने नंबर ऑफ केसेस कितने आ रहे हैं तुलना में कि हमारे पास स्वास्थ्य ढांचे के पास रिसोर्सेज कितने हैं। हम ये कभी नहीं चाहते कि इतने केसेस हों कि हमारा जो स्वास्थ्य का अमला है, जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह एग्जॉस्ट हो जाए। तो नंबर ऑफ केसेस के अनुसार ही कितने कितने समय अवधि में बढ़ रहे हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए लॉकडाउन किया जाता है। ये केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में है। जैसे कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन करना पड़ा क्योंकि नंबर ऑफ केसेस एकदम राइज हुए थे कंपैरिजन में जो उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था। अलग अलग जगहों पर, कोरिया में भी हुआ, अलग कुछ और देशों में भी करना पड़ा। तो यह स्थिति जब बनती है जब सडन राइज ऑफ केसेस हो। जहां तक इंदौर विषय की बात है, इंदौर विशेष की बात है, तो इंदौर में अभी वह स्थिति नहीं दिख रही। लेकिन पता नहीं, यदि केसेस बढ़ते हैं तो फिर सरकार विचार करेगी। लेकिन आवश्यक है कि बतौर समाज, बतौर नागरिक हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्किंग करें, जितना हो सके हम अपने घरों में रहें ताकि हम भी सुरक्षित रहें, हमारे अपने भी सुरक्षित रहें, अपना देश भी सुरक्षित रहे, अपना शहर भी सुरक्षित रहे।